नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का दौरा है, जिस दौरान कैबिनेट मीटिंग जो है वो करवाई जा रही है और इस वक्त अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही है, जिस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें या फिर जितने भी डीडीसीज हैं या डीडीसी चेयरपर्सन हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल या हम कहें कि पुंछ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तमाम जो हैं इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं। और जिस मीटिंग का मकसद आज के दिन के मुनासबत से देखा जाए तो जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं या प्रोजेक्ट्स हैं या स्कीम्स हैं पुंछ के लिए, उन पर जो है वो बातचीत की जा रही है। और वहीं पर पुंछ के अंदर इस वक्त जो चूँकि ये एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, तो ऐसे में डेलीगेशंस जो हैं वो ख़ासतौर पर सीएम से मिल रहे हैं, जिनकी अलग अलग मुद्दों को लेकर मांगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेलीगेशंस जो कि इस वक्त जिनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं नौ मुंतखब सरकार से, लोगों की अपनी चुनिंदा सरकार जो है उससे, और ऐसे में लोग क्या इस वक्त मांग कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इनकी मांग है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रधान साहब मौजूद हैं। प्रधान साहब, अभी आपकी क्या डिमांड है? नौ मुंतखब हुकूमत बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ऐसे में कौन से मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आप आए? हमारी जी सबसे पहली जो डिमांड रहेगी वो है कि हमें स्टेटहुड मिले, हमारी स्टेट बहाल हो। जो हमारी स्टेट में हमें पहले इख्तियार थे, जो हमें सहूलियात थी, वो हमें दोबारा मिले। सबसे पहली हमारी डिमांड यही रहेगी। फिर एज ए सिख होने के नाते हमारी पंजाबी लैंग्वेज को, जो आज से कबल कोई तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो सरकारी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने डोगरी इंट्रोड्यूस की, कश्मीरी इंट्रोड्यूस की, हिंदी इंट्रोड्यूस की, पंजाबी को बारातार कर दिया, पंजाबी को नहीं रखा। हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट भी पंजाबी है और हमारी बोली भी पंजाबी है, दोनों चीज़ें हैं। वेयर एज डोगरी इज़ कंसर्न दैट इज़ रिटन इन हिंदी लिपि, वो स्क्रिप्ट उसका वो होता है। ऐसे कश्मीरी का उर्दू स्क्रिप्ट है, वो तो उनका बचाव हो सकता है, पर हमारा बोली वही है, हमारा लिखत भी वही है। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारे गुरु हैं, हम उनको पढ़ने से हम पीछे हो जाएंगे बिल्कुल। हमारी आने वाली जो नस्ल है उनको, क्योंकि स्कूलों में भी पंजाबी नहीं है, कॉलेजेस में पंजाबी नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुत मुद्दा रहा है। और हमारी हुकूमत ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने, शेख डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने अपने मंशूर में इसे रखा है कि हम पंजाबी को दोबारा हम लगाएंगे, ज़रूर लाएंगे। तो हमारा ये भी रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर है धर्मसाल खड़ी, जहाँ से ये चक्का का बाग है, जो हमारे दोनों मुल्कों का लांघा है, पाक का और हमारा जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर एक हमें पुल चाहिए जो धर्मसाल खड़ी से पार, जो दरा है, दरा बोलते हैं उसको, वो ये दरिया से पार, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंढर के, मनकोट के जितने भी लोग उधर से आते हैं, वो इधर से घूम के पुंछ के इस शेर कश्मीर ब्रिज से आते हैं। बहुत बड़ा टाइम लगता है, बहुत बड़ा ये सफ़र बन जाता है। तो हम चाहते थे कि भाई यहाँ से एक डायरेक्ट पुल जो है वो पार लग जाए, जिससे हमारे लोगों को सहूलियत मिले, लोगों का आना जाना जो है, व्यापार जो है, जो मवेशी हैं, जो उनकी जो फसल है, वो उसको आसानी से इधर कर लें। बाकी बहुत सारे हमारे मजहबी मुकामात हैं जिन पर आना जाना लोगों का जो आसान हो जाएगा, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जैसे माइनॉरिटीज़ के या सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी एडवाइजरी बोर्ड जैसी अभी तक कोई बॉडी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या इस वक्त आपकी ये डिमांड है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कोई हो इस वक्त कि आज अगर आपका वफद जो है वो मिल रहा है सीएम से, तो क्या तवक्कात है? वो उसमें यह है कि ऑलरेडी मिनॉरिटी कमीशन हमारे के ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ था। मिनॉरिटी कमीशन कुछ स्टेट्स में लागू हो गया, हमारी स्टेट में लागू नहीं हुआ मिनॉरिटी कमीशन। मिनॉरिटी कमीशन अगर आ जाएगा तो उसमें हमें जो सहूलियत है वो मिलेगी। और वो ये भी कहते हैं, जहाँ पर कश्मीरी पंडितों को इन्होंने रिजर्वेशन भी दिया हुआ है थ्रू आउट कंट्री, और उन्हें सहूलियात भी दिए हुए हैं, उनके पैकेज देते हैं। सिख तो है, असल में तो मिनॉरिटी सिख हैं कश्मीर में, और वो शहीद भी हुए हैं, बहुत सारे शहीद किए गए, पर उन्होंने कश्मीर छोड़ा नहीं है, आगे भी वो छोड़ने वाले नहीं हैं, पक्के होके रह रहे हैं वहाँ पर। तो इनको भी वो सहूलियात जो हैं वो इनको भी मिलनी चाहिए। इसके लिए मिनॉरिटी कमीशन का होना हमारे लिए लाजमी है। मोर ओवर हमारी ऐसी टोपोग्राफी, हमारी ऐसी हमारी वसों की
ऐसे ऐसे तरीके से बसाया गया कि हम अपना नुमाइंदा चुन के नहीं ला सकते, क्योंकि कम्युनिटी का बहुत बड़ा असर होता है। आप जितना मर्जी को सेकुलरिज्म लो, जो मर्जी को, पर देयर हैज़ टोपोग्राफी जहाँ पर इनका जमघट होता है वहीं पर इनका नुमाइंदा होता है। हमारा नुमाइंदा नहीं आ सकता, इसलिए हम इनसे कहते हैं कि आप बाकी को इसमें दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, जो आप सिलेक्शन करते हैं MLA का, वो सिखों के लिए लाजमी होना चाहिए ता ही जाके, क्योंकि हमने हमेशा यहाँ पर जो हमारी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका भरपूर साथ दिया है। किसी किस्म का भी समा आया, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिला शक कोई भी एलिगेशन लगा, क्योंकि हम इस पार्टी को बेहतर जानते थे और हमें यह भी पता था कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सिवाय डॉक्टर फ़रूक अब्दुल्ला के, उनके शहजादे जो हैं ये उमर अब्दुल्ला, इनके पास संभाल नहीं सकता। तो हम ये महसूस कर रहे हैं, अभी हुकूमत आई है जो अभी हमने आज ही देखा है कि 500 लेक्चर की पोस्ट इन्होंने रिकमेंड की है, भाई आप इसको नशर करो, वो उसमें लाओ उसमें, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। और भी बहुत सारे, और जो हमारे डेली वेजर हैं, NHM की स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है जिसमें हमारे लोग 15-15 साल से 18-18 साल तक लगे हैं, वो उनके परिवार हो गए हैं, बच्चे हैं उनके, तो उनको कभी कभी ख़तरा भी हलाक हो जाता है, आपको निकालने वाले हैं जी, नई भर्ती करने वाले हैं जी, आपकी जगह क्योंकि आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो, वो नई भर्ती में सस्ते पर काम कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये भी मुतालबा जो है चीफ मिनिस्टर साहब से रहेगा कि उनको पक्का किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, उनके जो एज़ पर योर रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनकी वेज है उसको बढ़ाया जाए, ताकि वो भी कोई थोड़ा सा साह ले सकें, अच्छे तरीके से सांस ले सकें। ये हमारी सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमें हमारा स्टेटहुड मिले, क्योंकि प्रमोशन होती है। हमें सरकार ने, जो सेंटर में सरकार थी, उन्होंने हमें हवालदार से सिपाही बना दिया। चाहिए था हम हवालदार से ऊपर उठते, हमें प्रमोशन मिलती। तो स्टेटहुड का उन्होंने वायदा भी किया है, वो भी अपने वायदे को पूरा करें, और ये भी अपने मंशूर में जो इन्होंने वायदा किया है लोगों के साथ, ये भी अपना पूरा करें। आवाम जो है स्टेटहुड में इनके साथ है, जो हमारी सहूलियात जो स्टेटहुड में थी वो हमें दोबारा मिलनी चाहिए। बेहद शुक्रिया। ये इनकी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले तो इनकी प्रायोरिटी जो है या जिस चीज़ को तरजीह दी जा रही है वो ये है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, बहाल किया जाए, और उसके साथ जो उसकी खुसूसी हैसियत जो थी उसको भी बहाल करने की जो है ये मांग कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर माइनॉरिटी को किस तरीके की मुश्किलात हैं उन पर भी इनका सोच विचार है, उसको भी देखते हुए जो है आज CM से इनकी मुलाकात होगी, और उस पर जो है CM किस तरीके से एक्शन लेंगे या किस तरीके से आगे इक़दामात उठाएंगे ये भी देखना बाकी होगा। एक और डेलीगेशन जो कि इस वक्त सुरनकोट से आया है, उनकी क्या कुछ डिमांड्स हैं, क्या कुछ तवक्कात लेकर जो है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये मौजूद हैं, चूँकि अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही है, और नौ मुंतखब हुकूमत से इनकी क्या तवक्कात हैं जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आज आप CM से मुलाकात बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पहला मुद्दा ये है कि हमारा एक गाँव है हिलका का, वहाँ एक मूव चली थी जहाँ 100 मिलिटेंट मारे गए थे और लोगों के 4 आदमी मारे गए थे। 47 से ऑनवर्ड उनको सड़क नहीं मिली आज तक, बिजली नहीं, पानी नहीं, हॉस्पिटल नहीं। दूसरा, हम उसको लिंक रोड चाहते हैं, दूसरी लिंक रोड वहीं से टूरिज़्म के रंजाटी जो गुलमर्ग से ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ हम ले जाना चाहते हैं। तीसरा हम है कि वहाँ जड़म वाली गली, शायद आप जानते हैं, वहाँ एक चेक पोस्ट है आर्मी की, एक रोड जो जाती है जिससे आर्मी गुजर के जाती है। आगे 5 गांव हैं जिनकी आज भी चेकिंग होती है। हमने एक मिलिटेंसी के दौरान एक अल्टरनेट रोड बनवाई थी नीचे से, जो फॉरेस्ट वालों ने बंद किया। हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट वाले हमें अलो करें, वो रोड बने ताकि लोगों की ये मुसीबतें बंद हों। तीसरा, हमारे लिए एक परनेई की एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, परनेई जो रिवर है उसको हमने ऑलरेडी सेंक्शनड है, ये 1 फुट ग्रेविटी के तहत पानी सुरनकोट लाना है, उसको थ्रू आउट करना है उस ग्रेविटी की सिचुएशन से, ताकि हमें वो पानी मिले। यही डिमांड से हमारी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस। शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अच्छा, आपको तवक्कात हैं कि इस बार सरकार जो है जिस तरीके से आप अपनी डिमांड्स भी लेकर आए हैं, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करने के लिए आए हैं, तो ऐसे में आपकी तवक्कात हैं कि सुरनकोट के साथ जिस तरीके से अरसा दराज से ज़्यादतियाँ होती आई हैं तो वो उनको इंसाफ मिल पाएगा?
पक्का पक्का मिलेगा। आपने देखा 4 दिन की असेंबली में कितना तूफान हमने किया है, क्या क्या नहीं किया। इंशाल्लाह मिलेगा और इंशाल्लाह होके रहेगा। हम सब डिमांड हमारी पूरी, ये बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत सारी और प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हैं जो हमने सफ़र किया पिछले 10 साल में हैं। वो सबसे बड़ा यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे साथ जो हुई 10 साल, उसको हम कर्ब करना चाहते हैं। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा लोगों को इस दौरान।